ओम शांति। आज परमात्मा महावाक्यों में परमात्मा हमें स्नेह के खजानों से संपन्न बन, औरों को स्नेह देने वाले और रिटर्न में स्नेह प्राप्त करने वाले प्राप्ति संपन्न बनने की शिक्षा दे रहे हैं। प्रेम के गुण से संपन्न व्यक्ति वह होता है जिसमें सच्चा, निस्वार्थ और सर्वहितकारी प्रेम होता है, स्नेह होता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने परिवार या मित्रों से प्रेम करता है, बल्कि समाज, प्रकृति और समस्त जीवों के प्रति करुणा और स्नेह रखता है। वह निस्वार्थ होता है, उसकी निशानियां होती हैं, वह दूसरों की भलाई बिना किसी स्वार्थ के करता है, दूसरों की गलतियों को माफ करना जानता है, अर्थात उसमें क्षमा भाव होता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखता है, वह सहनशील होता है, समान दृष्टि से सभी को समान देखता है, चाहे अमीर हो या गरीब, सबके प्रति उसकी समदृष्टि होती है। सेवा भाव होता है, वह सेवा को अपना धर्म मानता है और इसी कर्तव्यों में ही वह अपना अधिक से अधिक समय देता है। वह दूसरों की सहायता करता है, विशेषकर जरूरतमंदों की। किसी से नफरत या द्वेष नहीं रखता है। अपने प्रेम के भाव से समाज में सद्भाव और शांति फैलाना, इस कर्तव्य में वह बिजी रहता है और अपने आप को हिंसा, झूठ और धोखे से दूर रखता है। हम मदर टेरेसा जी का उदाहरण देखते हैं कि उन्होंने अपना जीवन गरीबों, बीमारों और अनाथों की सेवा में लगा दिया। उनका प्रेम मानवता के प्रति था, जो बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनाता था। ऐसे कुछ उदाहरण हैं हमारे समाज में कि प्रेम का गुण केवल भावात्मक नहीं होता है, बल्कि यह कार्यों में भी झलकता है। जैसे हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, उन्होंने प्रेम और अहिंसा के सिद्धांत पर चलते हुए पूरे देश को स्वतंत्रता के लिए एकजुट किया। उनका प्रेम केवल अपने लोगों से नहीं, बल्कि अपने विरोधियों से भी था। उन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया था। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि प्रेम का गुण केवल भावात्मक नहीं होता है। हम जितना देते हैं उतना ही हमें वापस मिलता है। यह एक बहुत गहरा जीवन सिद्धांत है। इसे कर्म सिद्धांत या प्रतिफल का नियम भी कहा जाता है। कहा जाता है, जीवन एक दर्पण की तरह है। जो हम दूसरों को देते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए प्रेम, आदर, सहयोग और सच्चाई बांटें, वही जीवन में लौटकर आएगा। ओम शांति।